पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने पर पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वो हर की पैड़ी पर पहुंचे और मां गंगा का पूजन कर दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मां गंगा मोहिनी और जीवनदायिनी है और कुछ भी शुभ काम करने से पहले मां गंगा का आशीर्वाद लिया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो भी मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। हर की पैड़ी पर पूजा करते समय मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य, स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सुरेश राठौड़, प्रदीप बत्रा और आदेश चौहान भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद थे। माँ गंगा हमारी मोक्षदायिनी है, माँ गंगा हमारी जीवनदायिनी है। और माँ हम लोग जब भी कोई एक अच्छे काम के लिए निकलते हैं या किसी काम का संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले माँ गंगा का ही स्मरण करते हैं। और मुझे भी मेरी पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्य सेवक की भूमिका में उत्तराखंड की जनता की सेवा करने के लिए जो काम दिया है, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं माँ गंगा का पूजन करूं। और हमारे जो साधु संत समाज के लोग हैं, जो हमारे विद्वान हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनका एक तरह से पूजन उनका भी साथ में करके, उनका अभिनंदन करके हम लोग अपनी यात्रा आगे चलाने वाले हैं। इसलिए आज मैं इस माँ गंगा के तट पर आया। देखिए, बार बार ये बात आ रही है कि कम समय रह गया, ज़्यादा समय रह गया। काम करने के लिए कम समय कभी नहीं होता है। काम करने के लिए एक दिन भी बहुत होता है। और जितना समय है हम उसमें क्वालिटी देने का काम करेंगे, क्वालिटी देने का। नहीं, जो हमारे से पहले वालों ने जो मत है वही मत मेरा भी है। और निश्चित रूप से हम किसी को जो है उससे प्रभावित नहीं होने देंगे, ये हमारा मत है। कुंभ मेले में साहब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय हैं और माई का खूब आशीर्वाद है इन्हें। आज सीएम बने, सीएम बन करके पहली बार आप हरिद्वार आए। अपने हर की पौड़ी पर आकर माँ गंगा का पूजन किया, अभिषेक किया, सभी संतों का आशीर्वाद लिया, संतों का सम्मान किया। उसके पश्चात सर्वप्रथम निरंजनी अखाड़े में आए, भगवान कार्तिक का यहाँ आशीर्वाद लिया। मुझे रविंद्रपुर जी महाराज मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, मेरे अत्यंत प्रिय, आपने उनका स्वागत किया, हम लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। और उत्तराखंड प्रदेश सकुशलतापूर्वक चले, क्योंकि आगामी यहाँ चुनाव है, उसको लेकर के बहुत संघर्ष करना है। और मुझे लगता है कि एक यशस्वी सीएम, एक यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को मिला है, उत्तराखंड प्रदेश को मिला, उत्तराखंड सरकार को मिला। उत्तराखंड सरकार निस्संदेह इस कार्य को लेकर के सीएम साहब के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य करेगा। संतों का आशीर्वाद इन्हें है और ये बहुत सरल हैं, सौम्य हैं, संतों के बहुत परम सेवक हैं। और सभी संतों के प्रति इनकी उदारता और संतों के प्रति इनकी अपार श्रद्धा और स्नेह है। महाराज जी, बहुत बड़े मुद्दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में दिव्य योग मंदिर कनखल में जाकर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शांति कुंज पहुंचकर डॉक्टर प्रणव पांड्या से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पतंजलि का प्रदेश और देश के विकास में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि योग को सही मायने में देश और दुनिया के सामने लाने में स्वामी रामदेव का बड़ा योगदान है। उत्तराखंड के विकास में आप योगदान लेंगे? पतंजलि का केवल उत्तराखंड के विकास में ही नहीं, पूरे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारी योग जो सदियों से चला है, सदियों से भी पहले से, उस योग को सही मायने में पूरी दुनिया के सामने रखने का काम स्वामी रामदेव जी ने किया है, पूरी दुनिया जानती है। और आचार्य बालकृष्ण जी, रविंद्रपुरी जी, हमारे महाराज, सब लोगों का अपना योगदान है। और आपका आशीर्वाद, चूँकि पतंजलि से हम लोग जो है इस परिवार के सदस्य की तरह हैं, आज से नहीं। मुख्यमंत्री का और मुख्य सेवक का ये दायित्व तो मुझे अभी 4 दिन पहले मिला है, लेकिन मैं हमेशा से पूज्य स्वामी जी के सदैव सानिध्य में रहा हूँ।
और आज निश्चित रूप से उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है, उनका मार्गदर्शन भी लिया है और हमारे लिए वो एक ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रेरणा के पुंज हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। और हम लोग जो है आगे आने वाले उत्तराखंड के विकास में पूज्य स्वामी जी का जो है इस ऊर्जा को लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमारे लिए निश्चित रूप से एक पाथेय का काम करेगा। देश के अंदर जो कोरोना महामारी आई है, उस महामारी के कारण से बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं। हमारा पहला प्रयास है कि 4 धाम यात्रा किसी तरह से शुरू हो। कांवड़ यात्रा पर हम लोग 1-2 दिनों पर ही फैसला करने वाले हैं, क्योंकि पहले कुछ फैसला किया है। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है कि लोगों को इस महामारी के समय में, इस कठिन समय में किसी प्रकार से भी कुछ राहत का काम हो। तीसरी लहर के लिए तीसरी लहर के लिए हम लोग तैयार हैं। तीसरी लहर में जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वो हमारे छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होने वाली है, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और 1-2 दिनों में उसकी भी हम लोग समीक्षा करके आप लोगों को बता देंगे। बहरहाल मां गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के शासकीय कार्यों को निपटाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके पास समय बेहद कम है। देखना यह है कि कम समय में पुष्कर सिंह धामी कितना काम कर पाते हैं। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।